मोदी के टक्कर में कहीं आरजेडी है या फिर कांग्रेस है या फिर जो इंडिया गठबंधन है, वो आपको लगता है कि ये लोग कर पाएंगे? वैसा सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस के टाइम में और आज के टाइम में आप मिला लीजिए, उनके साल दर साल जो ये महंगाई बढ़ती थी उसमें और आज में अनुभव होना चाहिए देश चलाने के लिए। आज पूरा वर्ल्ड मोदी का क्यों नाम ले रहा है? ज़मीनी स्तर पे राहुल गांधी ने इन दिनों काफ़ी काम किया, भारत यात्रा की है। यदि पब्लिक उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहे तो एक अल्टरनेट हो सकता है मोदी। मैं कहेंगे पुराना शेर जिंदा है। कोई भी सरकार अपने घर से पैदा करके रोजगार आपको नहीं देती, खुद से पैदा क्रिएट करना पड़ता है। वर्तमान में अभी मोदी के अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। विपक्ष का मौके नहीं मिला आने के लिए, नहीं मिलेगा आने के लिए, क्योंकि ईवीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 2024 के लोकसभा चुनाव में महज चंद दिन रह गए हैं। साफ साफ कहे तो चुनाव के जो भी डेट्स हैं वो भी सामने आ गए हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा, विपक्ष कितनी मजबूत है अब की बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जनता से सीधा सीधा बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं, पूछते हैं जनता से कि अब की बार विपक्ष कितनी बार 2024 के चुनाव में क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। मोदी के टक्कर में कहीं आरजेडी है या फिर कांग्रेस है या फिर जो इंडिया गठबंधन है, वो आपको लगता है कि ये लोग कर पाएंगे? वैसा सवाल ही नहीं उठता है। मेरे ख्याल से तो नहीं। जिस तरीके से रोजगार का, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार महंगाई, देखिए, अगर रोजगार अपने लेने के ऊपर है, मैं आज एडुकेटेड हूँ तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे लिए रोजगार नहीं है। एक चाय वाला है, वो भी नहीं कह सकती कि हमारे के लिए कोई भी सरकार अपने घर से पैदा करके रोजगार आपको नहीं देती, खुद से पैदा क्रिएट करना पड़ता है आपको। वो आप सेल्फ करो या फिर कहीं जॉब करो। मेरा तो ये ओपिनियन है। अच्छा, क्या कुछ ऐसा खास है मोदी में कि मोदी को वो विनिंग बनाता है? मोदी एक आइडियल हो गया आज के डेट में, यंग हो या फिर ओल्ड एज के लिए हो, सब कोई चाहता है कि हम उनके तरह बनना चाहें। सेल्फ डिफेंस हो अपना, मेरा अपना रोजगार हो। आज के डेट में आप देख लीजिए, जो भी यंग ब्लड है, युवा है, वो नौकरी छोड़ के अपना सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो रहा है। अब मोदी का एस्पिरेशन यही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए आप। राहुल जी मोदी से ज़्यादा यंग है, 52-53 साल के हैं राहुल जी। यंग से नहीं मतलब है, एक अनुभव होना चाहिए देश चलाने के लिए। आज पूरा वर्ल्ड मोदी का क्यों नाम ले रहा है, राहुल गांधी का क्यों नहीं नाम ले रहा है? हमारा इंडिया ही नहीं, आप वर्ल्ड में किसी भी देश में चले जाओ, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। रोजगार और महंगाई को लेकर के अक्सर भाजपा को घेरा जाता रहा है। आपको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ा कम रही है इन सब चीज़ों को कर पाने में? कांग्रेस के टाइम में और आज के टाइम में आप मिला लीजिए, उनके साल दर साल जो ये महंगाई बढ़ती थी उसमें और आज में कहाँ बढ़ रही है? नहीं, हमको तो नहीं दिखता भाई कि महंगाई उस लेवल पे बढ़ी है जितना हल्ला होता है। और हल्ला करने वाले बहुत लोग हैं, हर चीज़ में हल्ला होती है, इसमें कौन सी होती है? क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। तो आलोक जी, 24 का चुनाव है, क्या विपक्ष तैयार है मोदी को टक्कर देने के लिए? वर्तमान में विपक्ष का स्थिति तो उस स्तर का नहीं लग रहा है, बट और कोalition गवर्नमेंट होने के बाद यदि होती भी है तो सरकार स्टेबल नहीं होगी। वर्तमान कंटेक्स्ट में अभी मोदी की ही जीत है, चाहे मोदी के फेवर वाले हों या उसके अपोजिशन वाले हों। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी से कम उम्र के हैं, जो राजनीतिक अनुभव जो उनके पीछे जो चाहे उनकी दादी हो चाहे उनके पिताजी हो लेकर के आते हैं, इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, राजनीतिक अनुभव ज़मीनी स्तर से होता है और ज़मीनी स्तर पे राहुल गांधी ने इन दिनों काफ़ी काम किया, भारत यात्रा की है। यदि पब्लिक उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहे तो एक अल्टरनेट हो सकता है मोदी का। मोदी किसी भी सरकार में, कोई भी सरकार यदि बनती है तो लगातार यदि 2 टेन्यूर रह जाता है तो उसका ड्रॉबैक्स दिखना स्टार्ट हो जाता है। वही मोदी में है। अब मोदी को पहले की तरह लोग लाइक कर नहीं रहे हैं, बट ऑप्शन भी नहीं है लोगों के पास। यदि आप या भारत की जनता चाहती है कि राहुल गांधी को एक अल्टरनेट के तौर पे अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वो उनके कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। युवा हैं, प्रयासरत हैं और उनके परिवार का राजनीतिक अनुभव भी है। अच्छा,
मोदी को क्या मैजिक फैक्टर बनाता है, जीत करके आते हैं बार बार, वो क्या ऐसा है? देखिए, पहली बार जो था मैजिक फैक्टर था कि उससे पहले वाले गवर्नमेंट से लोग ऊब चुके थे। दूसरा मैजिक फैक्टर था कि नेशनलिज्म का स्कोप उन्होंने बनाया, जो मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा को काफ़ी बढ़ाया उन्होंने, पाकिस्तान के साथ ये अटैक करके, वो अटैक करके, जो भी। और जो एक फंडामेंटल रेडिकल चीज़ है उनके साथ, फंडामेंटल रेडिकल चीज़ है वो जो हिंदू मुस्लिम वाले, तो वो बीच बीच में उनका स्टंट चलता रहता है, तो वही कहीं ना कहीं अभी है। तो यही उसको उनको एक हवा देता रहता है, और आरएसएस उनके पीछे जो प्रेशर ग्रुप हैं वो इसके लिए ही काम करते हैं। तो वर्तमान में अभी मोदी के अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, चाहे वो पब्लिक उनको चाहे या ना चाहे। 24 का चुनाव है, क्या विपक्ष तैयार है मोदी को टक्कर देने के लिए? बिल्कुल तैयार है। बिहार से ही राजनीति शुरू होती है और आप देख लीजिए पुराना इतिहास पलटाकर, जो भी बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है? बिहार से ही शुरू हुआ। जेपी आंदोलन देख लीजिए, और भी पुराने जब भी रिवोल्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, क्रांतिकारी गतिविधि हुई है, आंदोलन हुआ है, तो ज़्यादातर आपको मिलेगा कि बिहार से ही शुरुआत उसकी हुई है। तो यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए बिहार से शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, पुराना शेर अभी जिंदा है। बस हम इतना ही कहेंगे, पुराना शेर जिंदा है। कौन है पुराना से? वो जनता बताएगी आपको कौन है पुराना शेर। शेर एक ही है, पुराना है, जिंदा है। मोदी जी आए हैं, 14 का समीकरण देखिए, 19 का देखिए, चुनाव के नतीजे में साफ दिखता है कि बीजेपी ही लोकसभा चुनाव में। देखिए, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से आ रहे हैं। अभी ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, ईवीएम की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को संदेह है, विपक्ष को भी संदेह है कि यहाँ ईवीएम को लेकर कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा चल रहा है। देखिए क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आता है, और उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या इसका रुझान होगा। अभी तो ईवीएम जब तक है तो लोगों का संदेह है कि भाई ज़्यादा सीट जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको ही आएगी। 24 चुनाव में क्या लग रहा है, विपक्ष तैयार है? विपक्ष का मौके नहीं मिला आने के लिए, नहीं मिलेगा आने के लिए, क्योंकि ईवीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ऑलरेडी भी बीजेपी दावा कर रही है कि 400+ हम सीट ला रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कैसे हो पा रहा है? वो कितना गारंटी के साथ बोल रही है? इसके पहले बार बोली थी 350+ ला रहे हैं, 350 लाई, कुछ तो सेटिंग हुआ ना। रहा बात ईवीएम का, भाई और पब्लिक बोल रहे हैं कि ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर पर लीजिए, इलेक्शन है ना, चुनाव कीजिए। जो कंट्री बनाया ईवीएम वो नहीं ले पा रहा है, और इंडिया ले रही है। ईवीएम की बात की आपने, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, यहाँ पे भी ईवीएम ही था, विपक्ष जीत करके आया, तो क्या करें? लोकसभा और राज्यसभा में बहुत डिफरेंट ना है। आप देख रहे हैं ये सब राज्यसभा में जीते हैं, अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो वो चीज़ अलग है। हाँ, विधानसभा वाला अलग बात चीज़ है। बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के अक्सर बीजेपी को घेरा जाता है, आपका क्या ख्याल है बीजेपी को? देखिए, पर्टिकुलर ख्याल के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आप डेटा के ऊपर बात करें तो आप खुद ही मतलब कोई भी देख सकता है कि क्या डेटा रहा पहले का, अभी का, और ये तो मैं पर्टिकुलर किसी एक के ऊपर ये नहीं करूँगा कि ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। जो कोई भी पक्ष अगर महंगाई को लेकर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी के ज़माने में वो है महंगाई, ठीक है, बेरोज़गारी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हम युवा के लिए वो है नौकरी। अगर नौकरी नहीं है तो फिर मतलब इतने युवा है, उसके बाद में अगर किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है, सारे ऐसे ही एक जो ऑन एन एवरेज बन गया वो 10 से 15 हज़ार का नौकरी में सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अभी देख ही रहे आप किस तरीके से इकोनॉमिकल मतलब चेंजेस आ रहे हैं, हर साल कितना 2.3% वो बढ़ता है। तो इसको लेके काफ़ी मतलब कि ये एक सस्टेनेबिलिटी रहती है कि आखिर युवा के लिए सरकार क्या कर रही है, कोई भी सरकार हो वो क्या कर रही है। तो वही मेरा पूछना है कि उम्मीदें किससे हैं? आपने प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देखा है, विपक्ष भी अभी खड़ा ही है चुनाव में, क्या लगता है किसके ऊपर भरोसा करें? देखिए, काम जो भी करें
मोदी जी ने भी काम काफ़ी बढ़िया किया, तो किसी को भी ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते कि इनका ख़राब रहा इनका अच्छा रहा। जो भी काम करेगा वो बेस्ट है, और जो युवा के लिए काम करेगा, महंगाई के ऊपर काम करेगा, बेरोज़गारी के ऊपर काम करेगा, जॉब के ऊपर, नौकरी के ऊपर काम करेगा। 24 को लेकर के विपक्ष कितना तैयार है, इसको लेकर के हमने सवाल जवाब किए जनता से। जनता का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं भारत में विपक्ष का चेहरा जो है फ़िलहाल ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के लोगों के मन में जो विश्वास है या फिर जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किए हैं वो फ़िलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24।